नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस बेहद ही खास सेशन में हम ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, जिनको के लिए किसी अपने उनके उपलक्ष्य की वजह से, उनकी उपलब्धियों की वजह से क्या किया जा रहा है, उन्हें देश नहीं पूरा वर्ल्ड याद कर रहा है और उनको हम देखते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। आज जैसे ही अगर आप कोई गूगल सर्च में जाएँगे तो आपको इस तरीके की इमेज दिखाई पड़ेगी। इसको बोलते हैं डूडल। अगर आपको जानना चाहते हैं डूडल है क्या, तो आपको पता होना चाहिए। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें जाकर देख लीजिए डूडल किसे बोलते हैं। ठीक है? तो आप जब आज आज खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको डूडल दिखाई पड़ेगा, किसी एक इमेज ही दिखाई पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि ये कौन है और गूगल इनको क्यों इतना याद कर रहा है और क्या इन्होंने भारत में योगदान दिया या पूरे वर्ल्ड के लिए योगदान दिया, क्योंकि गूगल उन्हीं शख्सियतों को शामिल करता है जिन्होंने एक देश के लिए और देश से परे जाकर, सीमाओं के परे जाकर पूरे संसार के लिए कुछ ना कुछ नया दिया है। तो इस डूडल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे ये आखिर हैं कौन। अगर हम देखें हैं कौन, ये डॉक्टर कमल रणदिवे हैं। तो अगर इनकी इमेज देखिए कुछ इस तरीके के, डॉक्टर कमल रणदिवे, तो हम देखें इनका योगदान क्या है और क्यों गूगल इनको याद कर रहा है डूडल बनाकर। तो गूगल ने आज डूडल बनाकर भारतीय सेल जीव विज्ञानी डॉक्टर कमल रणदिवे के 104वां जन्मदिन मना रहा है। ध्यान रखना, ये बायोलॉजी से जो सेल साइंटिस्ट होते हैं, कोशिका जो वैज्ञानिक है, वो हैं डॉक्टर कमल रणदिवे। तो रणदिवे जी को उनके अभूतपूर्व कैंसर अनुसंधान और विज्ञान तथा शिक्षा के माध्यम से एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखिए इन्होंने क्या किया है कि कैंसर में रिसर्च के लिए इन्होंने काफी योगदान दिया है। ये ऐसा करने वाली प्रथम महिलाओं में से एक हैं, तो इसलिए इनको याद किया जा रहा है। तो आज डूडल भारत के गेस्ट आर्टिस्ट इब्राहिम रहीम कथा द्वारा इनको बनाया गया डूडल है। और जो गेस्ट आर्टिस्ट हैं रहीम कथ, उनका ये कहना है कि मेरी प्रेरणा का मुख्य स्रोत 20वीं शताब्दी की लैब असिस्टेड और कुष्ठ व कैंसर से संबंधित कोशिकाओं की सूक्ष्म दुनिया थी। उनके द्वारा बनाया गया डूडल में डॉक्टर रणदिवे एक माइक्रोस्कोप को देख रही हैं। आपने डूडल में देख ही लिया है। अगर बात करें कमल रणदिवे जी के बारे में, तो डॉक्टर जो कमल रणदिवे हैं, इनका पहले नाम कमल समरथ था, जिन्हें आज हम डॉक्टर कमल रणदिवे के नाम से जानते हैं। आज ही के दिन अर्थात 11वां महीना 8 नवंबर, यानी 8 नवंबर 1917 को इनका जन्म भारत के पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता मेडिकल एजुकेशन के लिए उन्हें प्रेरित करते थे, क्योंकि उनके पिता खुद फर्गसन कॉलेज में एक जीव विज्ञान के प्रोफेसर हुआ करते थे। उनका उद्देश्य था कि घर के सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और खासकर इनको बेटियों को शिक्षा मिले, इसलिए उन्होंने हमेशा इनको प्रेरणा दी। और डॉक्टर कमल भी अपने पिता की उम्मीदों पर एकदम खरी उतरी। उन्होंने जीवन की हर परीक्षा अच्छे अंकों से पास की हुई है। कमल हमेशा कुछ नया सीखती और उन्हें अच्छा कर दिखाती थी। वह भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ अर्थात इंडियन वुमेन साइंटिस्ट जो काउंसिल है, उसकी प्रमुख संस्थापक सदस्य भी रही हैं। डॉक्टर कमल जयसिंह रणदिवे को पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है उनके योगदान के लिए समाज में। अगर देखें उन्होंने किया क्या है और ऐसा क्या खास था, तो 1949 में उन्होंने भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र अर्थात इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर में एक शोधकर्ता के रूप में काम करते हुए कोशिका विज्ञान, जिसको सेल साइंस कहते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। बॉल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय से फेलोशिप के बाद वह मुंबई, तब बॉम्बे इसको बोला जाता था, और आईसीआरसी अर्थात इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर लौट आई, जहां उन्होंने देश की पहली टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की। ध्यान रखना, देश की पहली टिश्यू कल्चर लैब स्थापना करने का श्रेय भी डॉक्टर कमल रणदिवे के पास जाता है। और कमल रणदिवे ने शुरुआती दौर में कैंसर पर कई रिसर्च भी किए हुए हैं, खास करके स्तन कैंसर की गणना और उनकी आनुवंशिकता के बीच संबंध का प्रस्ताव रखने वाली वे पहली महिला शख्स थी। इस बात की पुष्टि बाद में कई शोधों में की गई है। तो अगर इसमें बात आती है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो ब्रेस्ट कैंसर आजकल काफी कॉमन है और लोग इसे छुपाते, तो ध्यान रखिएगा। इसको पहचानने के लिए हो सकता है आपकी ब्रेस्ट में गांठ हो या वहां से कहीं से पानी निकलता हो, बगल में सूजन हो या गांठ हो जा सकती है, ब्रेस्ट के आकार में बदलाव हो सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी कैंसर रही है तो चांस बढ़ जाते हैं। एल्कोहलिक हैं तो चांस बढ़ जाएंगे। सही मोटापा और स्मोकिंग की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो आप इसको अपना जांच करिए और अगर ऐसे कोई लक्षण जाते हैं तो आप जाइए हॉस्पिटल में, उसका प्रॉपर इलाज कराइए, क्योंकि उसका इलाज संभव है। तो आज हमने देखा कि गूगल ने जो डूडल बनाया है डॉक्टर कमल रणदिवे के बारे में, उनके बारे में जाना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका देश कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं या कहीं ना कहीं उनके बारे में इतना योगदान जान नहीं पाते हैं, तो उनको देखिए और देखिए उन्होंने समाज और देश के लिए क्या किया है। इसी के साथ आज के ये सेशन कंप्लीट होता है। इसी तरह के और दिलचस्प वीडियो और नॉलेज के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकाश रिया के साथ। मिलेंगे एक नए यूट्यूब वीडियो में, एक नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।